आज हम आज हमारे सामने है गुरुदेव। मंगेश भैया। और मंगेश भैया महाराष्ट्र से हैं। और मंगेश भैया ने कई हैप्पीनेस कोर्स लिए हुए हैं महाराष्ट्र में, कई लोगों को सुदर्शन क्रिया का अनुभव करवाया है। तो आज हम ये जानेंगे कि मंगेश भैया किस तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग में आए, किस तरीके से भैया आपकी जर्नी रही। बताइए भैया। जय गुरुदेव। आर्ट ऑफ लिविंग का एंट्री जो है, एक एक्चुअली स्टूडेंट है पूना में, जो मेरी सोसाइटी में आई थी। और उसकी वजह से आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स मुझे थोड़ा सा उसने पुश किया कि करो करके, हैप्पीनेस प्रोग्राम। और मेरा कंपनी का एक फ्रेंड है, तो वो तो बहुत दिनों से मुझे बोल रहा था करो करो करके। बेसिकली मैं बचपन से ही, मुझे फिजिकल फिटनेस यानी एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है, तो मैं फिजिकली बहुत अवेयर हूँ फिटनेस के लिए। तो उस कारण मैं बहुत टालता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने इतना फोर्स किया कि मुझे बोला, भैया देखो, 20 लाख रुपए देके भी जो कुछ मिलेगा नहीं, ऐसी चीज ये कोर्स करके मिलने वाली है। तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि ऐसी क्या चीज हो सकती है 20 लाख देने के बाद भी नहीं मिलेगी। तो ये बात को लेके मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की, एक प्रैक्टिकल लाइफ जो रहता है कि एक फीस का, डोनेशन का हम जो सोचते हैं, तो वो टाइम में मैंने वैसे सोच के मैं बोला चलो करके देखेंगे। और वो जो दीदी मिली थी आर्ट ऑफ लिविंग की, उसने भी पुश किया था, तो इसलिए मैंने कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद का जो एक्सपीरियंस है, तो एक्चुअली कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया का जो अनुभव, पहली सुदर्शन क्रिया बेसिकली, वो जो अनुभव था, वो तो एक अंदर का जो दर्शन बोलते हैं ना, एक दिव्य दर्शन, वो जो अनुभूति होती है, तो वो अनुभूति और मेडिटेशन में गुरुजी का दर्शन मुझे मिला। तो यानी आंख बंद है, लेकिन जो मेडिटेशन में सुन रहा हूँ, और उसके एंड में जब जाता हूँ, तो मुझे वो अभी भी याद है कि मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं डूब रहा हूँ। और डूबते डूबते एक उस ओर जब मैं गया, यानी डूब भी रहा था और तैर भी रहा था, तो कोई तो मुझे बचा रहा था, ऐसी सिचुएशन थी। और मैं उस पार जब गया, तो साक्षात गुरुदेव के दर्शन, वो जो अनुभूति थी, तो वो मुझे भा गई। और तब से लेके आज तक आगे बढ़ता रहा। और गुरु जी का जो कहना है कि रुको मत, आगे बढ़ते जाओ, तो वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया कि गुरुदेव का जो पथ है वो आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और वो तो तो मरते जब दम तक आपने, होगा। बिल्कुल 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 सही बात कही कि गुरुदेव का जो पथ है वो बहुत जरूरी। तो अच्छा, उसके बाद फिर आपने जब लोगों को कोर्स में, हैप्पीनेस कोर्स में सुदर्शन क्रिया सिखाया, तो उनको कैसा अनुभव रहा भैया, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। वो तो अभी देखो कैसा है, जब तक सुदर्शन क्रिया का अनुभव नहीं है, जब तक मालूमात नहीं है, तब तक लोग सोचते हैं कि क्या है, क्या करना है। वो तो नॉर्मल पर्सन, हर लोग वैसे ही सोचते हैं। लेकिन बेसिकली देखेंगे, एक मेरा खुद का अनुभव और आफ्टर टीचर, यानी टीचर बनने के बाद का अनुभव। पहले भी यानी लोगों को तो स्ट्रेस है, समाज में तो पूरा हम देख रहे हैं, तो जो मैं भी उसी में का एक इंसान, उसी में का एक भाग हूँ, अंश हूँ, कि हर एक के लाइफ में स्ट्रेस है, हर एक के लाइफ में सुख दुख है, उतार चढ़ाव है। तो हर एक को उससे बाहर निकलना है, हर एक को जीवन में आनंद चाहिए। जो स्टूडेंट है उनको गोल अचीव करना है। जो मैरिड या जो स्टेबल पर्सन है, यानी प्रोफेशनल लाइफ, कुछ जॉब वगैरह है, अर्निंग अच्छा है, तो उसको भी जीवन में आगे जाके ये तनाव मुक्त जीवन जीना है, आनंद में जीना है, अपने घर वालों को सुख देना है। तो हर एक को किसी न किसी तरीके से तनाव मुक्ति चाहिए और आनंद चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, वो सुदर्शन क्रिया करने के बाद जो अनुभव मिलता है लोगों को, और जो जब हम सिखाते हैं और सिखाने के बाद जो शेयरिंग होता है, जो पहली बार सुदर्शन क्रिया करते हैं लोग, और उनका जो शेयरिंग सुनते हैं, तो वो आनंद जो है ना, हर एक का ऐसा निखर जाता है चेहरे पे। और हर एक व्यक्ति वो शेयर भी करता है कि कितना
चेंज महसूस करते हो बिफोर कोर्स, बिफोर सुदर्शन क्रिया और आफ्टर सुदर्शन क्रिया, वो जो उनके बोलने में प्रतीत होता है, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलते हैं, वो उसी दिन, उसी समय, उसी वक्त वो अनुभव हमें सुनने को मिलता है, उस व्यक्ति को भी अनुभव मिलता है, और जो टीचर सामने बैठा हुआ है उसको भी वो दिखता है। तो वो जो आनंद है, यानी उसको एक चीज मिली है लाइफ में, और उसका जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और उसके लिए मैं माध्यम हूं। ये जो अनुभव मिलता है टीचर को एज ए टीचर, वो इतना बढ़िया होता है कि लाइफ में ऐसा लगता है कि इससे अच्छा, इससे समाज, इससे बड़ा समाज कार्य क्या हो सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त अनुभव है। बहुत बहुत बढ़िया भैया। अच्छा भैया, हमने सुना है कि आपने एक बहुत प्यारी किताब भी लिखी है, और उसके बारे में वो भी बहुत पॉपुलर हुई है, गुरुदेव से वो ब्लेस आपने किताब है, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। एक्चुअली अभी मेरा जो परिचय है उसमें एक नई पहचान जो बोलते हैं, ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैंने बात की अभी, तो मैं भी रूटीन लाइफ जी रहा था। पोएम्स, मैं कवि हूं तो मैं पोएम्स तो करता था, लेकिन बिफोर सुदर्शन क्रिया, बिफोर आर्ट ऑफ लिविंग, लगभग 30, 35, 25 कुछ ऐसी, ज्यादा से ज्यादा 40 तक रहेगी मेरी पोएम्स। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करने के बाद, सुदर्शन क्रिया लगातार 40 दिन 45 दिन करने के बाद जो चेंजेस हो रहे थे, वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ऐसा बोलते हैं कि फिजिकल बेनिफिट भी होता है और मेंटल बेनिफिट भी होता है। तो मैंने तो अनुभव, बहुत सारे लोगों ने, यानी जो जो आर्ट ऑफ लिविंग में कंसिस्टेंसी से है लोग, वो सभी ने तो ये अनुभव किया है, वैसे ही मैंने भी अनुभव किया है। ये जो सृजनशीलता जो है, वो इतनी बढ़ती है हर एक के शरीर में, हर एक के जिस्म में कुछ ना कुछ ज्ञान का गुण रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिवनेस रहता है, तो उभर आता है। तो ये सुदर्शन क्रिया लगातार करने के बाद मेरी पोएम्स इतनी बड़ी, यानी मैं इतना लिख रहा था और सूझ रहा था मुझे कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं नींद से उठा हूं और पोएम से ही उठा हूं, यानी उठने के बाद फटाफट मैं लिखने बैठता हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ। तो लगभग अब मेरी 550 से ज्यादा कविताएं रेडी है। तो जो पुस्तक का जिक्र किया आपने, तो लास्ट ईयर गुरुदेव की ब्लेसिंग से मेरा वो, एक्चुअली क्या हुआ, मैं पोएम्स तो लिख रहा था, वो भी उस दौरान मैं गाना भी सीख रहा हूँ। तो मेरे जो गुरुजी है, कोविड की सिचुएशन में वो ऑनलाइन क्लास चालू था हमारा। तो उस बीच में हमारी बात पोएम से लेके भी हो गई। तो उन्होंने बोले, वो खुद संगीतकार भी है, तो उन्होंने बोले कुछ पोएम भेजो, तो हम देखते हैं कुछ गाना होता है क्या। तो फिर मैंने कुछ पोएम्स अलग अलग टॉपिक की, सभी टॉपिक, यानी जो जो टॉपिक पे मैं लिखता हूँ, आध्यात्मिक भी है, रोमांटिक भी है, कुछ विरह की भी पोएम्स है, शिवाजी महाराज जो मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है, मैं उस पर भी लिख रहा हूँ। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक को लेके मैंने पोएम्स उनको भेजी। तो उसमें से सिलेक्ट करके उन्होंने कुछ पोएम्स निकाली और उन्होंने मुझे बताया फोन पे कि ये पोएम्स के गाने हो सकते हैं, तो पहला एक ट्राई करेंगे। उन्होंने कुछ खर्चा भी बोला मुझे, तो मैंने बोला ठीक है, पहले आप मुझे सुनाओ पहले करके, फिर हम सोचेंगे क्या करना है आगे। तो वो पोएम का जो गाना, पहली पोएम, वो स्पेसिफिकली मैं क्यों बता रहा हूँ, आपने वो टॉपिक निकाला नहीं, आपने बुक का ही टॉपिक निकाला, लेकिन मैं बीच में ये एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रहा हूँ। एक गुरुदेव का अनुभूति जो बोलते हैं, यानी गुरु कृपा का जो प्रसाद बोलते हैं, वो उसमें आपको दर्शन हो जाएगा उसका। तो वो कविता, यानी लास्ट ईयर, अभी तो देखो पंडरी की वारी चालू है। हाँ, तो वो भी पीरियड वही था जब मैंने वो पोएम लिखी थी। आषाढ़ी एकादशी थी, और आषाढ़ी एकादशी के दिन चारी युगांची सावली माझी विठ्ठल माऊली, ऐसी एक पोएम मैंने लिखी। और वो पोएम मैंने क्या, वो टाइम में मैं क्या करता था, वो अगर कुछ अच्छी पोएम होती है, अगर मुझे भा जाती है, तो मैं वो लिरिक्स किसी इमेज पे पेस्ट करके मेरे सर्कल में, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में स्प्रेड कर देता था।
तो उस टाइम आषाढ़ी एकादशी के दिन ही मैंने वो पोएम लिखी। और वो तभी मेरे पास एक इमेज ऐसी आई थी कि गुरुदेव का एक प्रोग्राम कहीं हुआ था नांदेड़ में कुछ, तो उसका बैकड्रॉप में विट्ठल का बड़ा मूर्ति था और स्टेज पे अकेले गुरुदेव। तो वो मेरे पास है, आपको मैं शेयर भी करता हूँ वो। तो वो बैकग्राउंड पे यानी गुरुजी का विट्ठल का बैकड्रॉप और स्टेज पे गुरुदेव, वो जो इमेज थी उस पे मैंने वो लिरिक्स पेस्ट किए। एक मेरा मेरा भावार्थ जो था कि मेरी माऊली गुरुदेव है, विट्ठल तो है ही है, लेकिन गुरुदेव मेरे गुरु है। तो वो इमेज पे मैंने वो पोएम पेस्ट कर दी और वो स्प्रेड कर दी। तो वही पोएम का पहला गीत हुआ। तो मेरे लिए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गुरु कृपा है कि गुरु की इमेज जहाँ पे है वही पोएम का पहला गीत होना, और वो इतना सुंदर हुआ है। तो वो गीत हुआ, उसके बाद में वो लॉन्चिंग जो था, वो लॉन्चिंग भी गुरुदेव के हाथ से बेंगलोर में ही हुआ। वो तो लाइफ का एक बड़ा क्या बोलते हो, गिफ्ट बोलेंगे हम गुरुदेव की तरफ से, ऐसा वो मोमेंट था। और बाद में जाके जो ऑफलाइन पुणे में हमने लॉन्चिंग किया, तब वो बुक का प्रकाशन किया, गंध अंतरी से करके। ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बुक है वो गंध अंतरी से। तो इसमें मैंने अलग अलग टॉपिक जो मुझे लिखे हुए मैंने, तो उसकी कुछ कुछ पोएम्स ऐसा करके वो 101 पोएम्स उसका वो बुक पब्लिश किया। तो एक ऐसा ये स्टोरी है, पोएम और सॉन्ग्स। तो बाद में जाके जागर भक्ति शक्ति का करके वो सॉन्ग्स का एक एल्बम भी किया है हमने, जो भक्ति यानी भक्ति और शक्ति, तो कृष्ण विट्ठल ऐसे जो भक्ति गीत हुए वो कुछ सॉन्ग्स उसमें, और शक्ति यानी शिवाजी महाराज के ऊपर जो लिखे हुए पोएम्स है उसके जो गीत हुए वो कुछ गीत, ऐसा करके वो जागर भक्ति शक्ति का। यानी वो भी, ये भी चीज मेरी लाइफ में एक अलग मोड़ है कि जिसकी पहचान पोएम इतनी तक सीमित हो सी थी। पहले तो नॉर्मल पर्सन, बाद में पोएट, और उसके बाद जागर भक्ति शक्ति का एल्बम का निर्माता ऐसा करके, यानी गीतकार भी हो गया, पोएट भी हो गया, और गीतकार भी हो गया मैं, कवि गीतकार और निर्माता। तो एक अलग पहचान गुरुदेव ने मुझे दे दी। तो ये लाइफ चेंजिंग ही है, ये तो आप भी समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अच्छा, उसमें से कुछ एक आध पोइम आप गा के बता सकते हैं भैया, हमारे व्यूअर्स बाकी मैं कुछ लिए। एक एक ये कर देता हूँ, एक मिनट। ये जो अभी मैंने जिक्र जो किया है, चार युगांची सावली, वो गा के दिखाता हूँ। और मुझे हाँ आपके लिए और एक मैं दूसरा जो पोएम है वो गुरुदेव के लिए मैंने लिखा है, तो वो भी मैं बिल्कुल, एक मुखड़ा हाँ गा के दिखा देता हूँ। अगर कोई हिंदी वाला हो तो बिल्कुल आप हाँ गा सकते हिंदी है, वो हिंदी है, ये हैं। हिंदी, बहुत मराठी बढ़िया है। बहुत बढ़िया। और दूसरा गुरुदेव का जो है वो हिंदी है। वो जो बिल्कुल। चारी युगांची सावली जो है वो मैं अभी तो कुछ साइड म्यूजिक नहीं है, लेकिन आपको भा जाएगा, अच्छा लगेगा। हाँ चारी युगांची सावली, चारी युगांची सावली, माझी विठ्ठल माऊली, माझी विठ्ठल माऊली, रूप साठले ते डोळा, हरी माझा सुंदर भोळा, हरी माझा सुंदर भोळा, लावून चैतन्याचा लळा, लावून चैतन्याचा लळा, माझा अंतरंगी भावली, अंतरंगी भावली, माझी विठ्ठल माऊली, माझी विठ्ठल माऊली। ये बहुत तो बहुत बढ़िया भैया। हाँ, थैंक यू। और जो मैंने बोला गुरुदेव के लिए जो लिखा हुआ है मैंने, तो वो भी अपना आर्ट ऑफ लिविंग का जो ऐप है उसमें ये भी गाना आपको मिलेगा, और ये गुरुदेव का भी मिलेगा। रोम रोम में आपकी समा है, आत्मानंद ध्यान
गुरु जी हम शरीर आप हो प्राण, गुरु जी हम शरीर आप हो प्राण, परंपरा उजागर करके किया चेतना का उत्थान, परंपरा उजागर करके किया चेतना का उत्थान, प्राप्त कर गहरी खोज, प्राप्त कर गहरी खोज, बाटा आत्मिक ज्ञान, बाटा आत्मिक ज्ञान, गुरु जी हम शरीर आप हो प्राण, गुरु जी हम शरीर आप हो प्राण। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया आप गाते हो भैया, बहुत आपने वो तो बहुत ही अच्छा हमारे गुरु दर्शकों गुरु को। कृपा है। बिल्कुल 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 भैया। अच्छा, अगर कोई जैसे आप बेंगलोर आश्रम गए, और उसकी कोई स्टोरी हो तो आप यहाँ पर बता सकते हो भैया, हम बहुत जानने के लिए उत्सुक। ऐसी स्पेशल तो स्टोरी नहीं है, लेकिन एक बेंगलोर आश्रम से रिलेटेड एक छोटा सा अनुभव, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्या कुछ यानी जब साल 1.5 साल पहले मैं डेली रक्षा भी लगाता हूँ, अभी तो नहीं है, लेकिन ऐसा रक्षा भी लगाता हूँ जो अपने यज्ञ की होती है। तो रक्षा मेरी खत्म हो रही थी, तो मैं बहुत दिनों से, यानी 1.5 साल नहीं, ये कोविड के पीरियड का ही टॉपिक है। तो मैं देख रहा था कौन है बेंगलोर आश्रम में तो जो मुझे रक्षा दे सकता है, क्योंकि हर जगह सब लॉकडाउन की वजह से कोई कुछ अवेलेबल ही नहीं था, यानी अपना पुणे आश्रम में भी नहीं अवेलेबल था, जाना ही अलाउ नहीं था। तो बेंगलोर से कोई ना कोई मुझे अगर उधर है कोई ड्यूटी तो उधर से लाके देगा कोई फ्रेंड वगैरह, ऐसा मैं सोच रहा था। तो बहुत लोगों को मैं बोल रहा था जो जो मुझे मालूम पड़ेगा वहां पे है, लेकिन मिल नहीं रहा था। और उसी दौरान एक फ्रेंड है, तो उसके द्वारा उसको भी मैंने मैसेज दिया कि ऐसा ऐसा है, मुझे रक्षा चाहिए। तो उसने भी बहुत खोज की, लेकिन अलाउ नहीं था, आइसोलेशन था, पार्टीशंस थे, तो वो भी मुझे बोली कि नहीं भैया पॉसिबल नहीं है। और जब वो वहां से निकल रही थी पुणे के लिए, तो उस दिन अननोन पर्सन ने उसको रक्षा लाके दी और उसके हाथ में देके उसको बताया कि जिन्होंने आपको बोला था उनको ये रक्षा दे दो, और उस रक्षा के साथ कुमकुम भी दिया। तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो बहुत बड़ी बात है। कुमकुम दिया, प्रसाद दिया और रक्षा दिया। तो वो भी शॉक हो गई, उसने तुरंत मुझे फोन किया, भैया ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं भी शॉक हूँ कि ऐसा किसके थ्रू मैसेज गया मालूम नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब वो निकल रही थी रूम से, तब उसके हाथ में लाके दिया। तो वो एक बड़ी बात है। और दूसरा तो गुरुदेव का मुझे अपॉइंटमेंट मिला, गुरुदेव का दर्शन मिला, गुरुदेव के हाथ से रामनवमी के दिन लास्ट ईयर लॉन्चिंग हुआ एल्बम। तो ये तो यानी सपने में भी कहीं कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जब जिस दिन लॉन्चिंग हुआ उस दिन गुरुदेव के साथ तीनों पीठों के शंकराचार्य भी थे, यानी हम्पी, संकेश्वर और कर्नाटक साइड, और एक कोई, तो वो तीनों शंकराचार्य और गुरुदेव, मेरे पास फोटो है, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो वो तीनों शंकराचार्य और गुरुदेव, ये सब लोगों के साथ वो लॉन्चिंग हुआ। तो ये भी लाइफ का एक बहुत बड़ा दिव्य प्रसाद मैं सोचता हूँ। और जिस दिन अपॉइंटमेंट था, तो वो अपॉइंटमेंट के पहले दिन भी मुझे वहीं पे बेंगलोर पे ही मैंने एक दिन स्टे के लिए गया था। तो वहीं पे मुझे एक पोएम भी सूझी, और उसका संगीत भी उसी टाइम मुझे वो धुन जो है वो धुन भी उसी टाइम सूझी। तो वो भी एक मैं ऐसा सोचता हूँ कि पोएट के साथ साथ, यानी कवि के साथ साथ संगीतकार का भी कुछ मुझे गुरुदेव शायद वो शक्ति दे रहे हैं,
ऐसा मैं समझता हूँ। तो ऐसी है बहुत बहुत सी चीजें, बहुत से छोटे छोटे चीजों में लेके भी गुरु कृपा का जो अनुभव है वो आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया भैया। आ, और भैया हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम जैसे हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ वॉलेंटियर्स भी है, तो वॉलेंटियर्स के लिए जो हमारे हैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ संदेश आप बताना चाहें, कुछ सीख। संदेश तो मैं अभी बोलते बोलते जो बोला मैंने शुरू में, मैंने बेसिकली फर्स्ट कोर्स में ही टीचर हर कोर्स में बोलते कि आप एक मंडल पूरा करो, जो सुदर्शन क्रिया का मंडल जो है 40 डेज का मंडल। तो वो मैंने जो जो कोर्स में बताया मुझे याद है अभी भी कि मेरे जो टीचर थे फर्स्ट कोर्स के, तो उन्होंने बोला था कि आप, यानी कोर्स के लास्ट डे में उन्होंने बोला था कि आप सब कोर्स करने वाले हो। तो तब तो मैं वो मुझे क्लिक हुआ नहीं, लेकिन मैं करते गया कोर्स, और एडवांस कोर्स और डीएसएन ये करते टाइम उसी समय में गुरुदेव का एक वीडियो भी मैंने देखा, जो मैंने अभी शुरू में जिक्र किया बोलते हुए कि गुरुदेव बोलते कि आगे बढ़ते रहो। तो वो जो वीडियो में मैंने क्लिप में वो सुना था कि गुरुदेव बोलते कि आपको कुछ समझे या ना समझे, आप आगे आगे ये पद पर आगे बढ़ते जाओ, आगे जाते जाओ। तो मैंने वो भी ठान ली थी कि बस मुझे आगे जाना है, और आगे जाके जो भी समझेगा वो लेते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो सभी को एक मैसेज इतना ही दे दूंगा कि गुरुदेव का ये जो लाइन है वो लाइन को लेके आगे बढ़ते चलो, समझे या ना समझे आगे जाते रहो, सब कोर्सेस करो, एक 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 कोर्स करके आगे आगे जाओ। वीटीपी जो है, वीटीपी कोर्स जो है अपना वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो तो करना ही करना है। वो करो तो आपका गुरुदेव से डायरेक्टली कनेक्शन हो जाएगा, ये मेरा भी अनुभूति है। और गुरुदेव ने साधना सेवा सत्संग ये जो त्रिसूत्री दिया है उसमें इतना बढ़िया ताकत है। देखो लाइफ में मेरे भी बहुत हर्डल्स, बहुत इश्यूज पीछे भी थे, अभी भी है, लेकिन अभी कांटों पे चलता हूँ लेकिन वो चुभते नहीं है, ऐसी इतनी सीधी बात है। तो वो जो गुरुदेव की शक्ति है, वो जो ब्लेस है, वो ब्लेस काम कर जाता है, और जो भी प्रॉब्लम्स है तो उसमें से हम टैकल भी कर सकते हैं, उसमें से निकलते हैं, और ये शक्ति आ जाती है। तो मैं सबको ये तो बोलूंगा, वीटीपी भी तो करो ही करो, और ये जो त्रिसूत्री है साधना सेवा सत्संग, ये त्रिसूत्री फॉलो करनी है बस, बाकी सब गुरुदेव संभाल लेंगे। वो तो गुरुदेव तो बोलते हैं तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, और अपना काम गुरुदेव करे तो जाहिर है वो तो गुरुदेव का लाइन ही है कि तुमसे बेहतर तुम्हारा काम कौन करने वाला है, गुरुदेव ही करेंगे ना। तो बस वो उन पे ही छोड़ देना है तो सब बेहतर हो जाता है। तो ये मार्ग पे ये त्रिसूत्री और आगे बढ़ना, ये दो तीन चीजें याद रख के चलते रहो, चलते रहो, बस चलते रहो, गुरुदेव की कृपा बरसती रहेगी, और जीवन तो उत्सव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ही कम शब्दों में आपने जो ज्ञान की, अपने जो आपकी जर्नी रही कितने सालों की, वो आपने कुछ ही क्षणों में बता दी। और हमारी वॉलंटियर्स के लिए भी बहुत अच्छा गाइडेंस जो आपने दिया कि बस गुरुदेव का काम करते रहो और गुरुदेव आपका काम करते रहे। आपने अपना समय दिया भैया हमारे वॉलंटियर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूंगा और टीचर्स और वॉलंटियर्स आए, अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी शेयर करते रहें, और हम सब गुरुदेव का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।